ठीक है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे हमने क्या समझा है कि हमें या तो माइंड के थ्रू रिग्रेशन करना है, या तो ब्रेन के थ्रू करना है, या तो एनर्जी के थ्रू करना है। इज इट राइट? ये तीन चीजें हमने समझ ली है करके। अभी इसमें 4 टाइप्स के जो रिग्रेशन है वो समझो, या तो सामने वाला पास्ट लाइफ देख रहा है, या तो कभी हम उसकी पास्ट लाइफ देख रहे हैं, या हम दोनों देख रहे हैं, या हम दोनों नहीं देख रहे। ये 4 टाइप का, ठीक है। चारों को हम ऑथेंटिक मानते हैं। क्यों ऑथेंटिक मानते हैं? क्योंकि जब फर्स्ट कंडीशन में वो खुद बंदा देख रहा है, इसका मतलब वो तैयार है देखने के लिए, या उसके जो भी गुरु है या उसके जो कनेक्टेड सोल्स है वो उसको देखने के लिए तैयार है कि भाई तू देख ले, ऐसा है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि हम खुद इतने डीप चले गए कि वो नहीं देख रहा और हम देख रहे, हम इतने उसके साथ एकदम कनेक्ट हो गए, तो डेफिनेटली हम देखते जाएंगे और सामने वाला बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आई एम ब्लैंक, ऐसा है करके। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि हम दोनों इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि पैरेलली दोनों देख रहे हैं। और फोर्थ कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाला कुछ भी नहीं देख रहा है, ही इज टोटली ब्लैंक, और हम भी कुछ भी नहीं देख रहे बिकॉज हम इतने डीप नहीं गए। लेकिन इस कंडीशन में भी क्लियरेंस तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। इज राइट? मतलब चारों कंडीशन की चॉइस तो ऊपर वाले की है कि कौन से कंडीशन में उसका रिग्रेशन करवाना है। ये चीज आप समझ लो करके। हाँ, दूसरी चीज यहां समझनी है, लोअर चक्रस को लोअर फ्रीक्वेंसी में ले जाना, अपर चक्रस को हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाने को PLR कहते हैं। जैसे अगर रूट चक्र को मैं 1.7 से नीचे ले जाऊंगा 1.6 पे, तो उसका फियर समझ में आएगा। सैक्रल को 1.9 फ्रीक्वेंसी होता है, उसको मैं 1.8 में लेके जाऊंगा तो इनसिक्योरिटी उसका दिखाई देगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपर चक्रस को और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ले जानी पड़ेगी, ताकि उसका एक हायर कॉन्शियसनेस और हायर अवेयरनेस के साथ वो उसी इश्यू को देखे जिसको वो पहले नहीं देख पा रहा था या उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था। सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे हाँ, आपने बोला कि रूट चक्र से आप जैसे माइनस पे ले जा और नीचे ले जा, फिर हम तो मिनरल वर्ल्ड में पहुंचेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी चीज, चाहे आप मिनरल वर्ल्ड में पहुंचो या ह्यूमन की लाइफ की भी एक लोअर इमोशनल साइड्स होती है उसमें पहुंचो, है ना। बिकॉज एक तो आपका इंटेंशन होता है जो जिसके वजह से वो पास्ट लाइफ में जाता है, एक तो आपके पास कुछ टेक्निक्स है जो हम हमेशा अलग अलग, टनल टेक्निक, ब्रिज टेक्निक, ये सब ऑरा ओपनिंग, ये सब टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, नीचे चक्र को और लो लेके जाते हो और ऊपर चक्र को हाई ले जाते हो। मतलब किसी को गायत्री माँ से कनेक्ट किया, किसी को देवी से कनेक्ट किया, किसी को शिवा से कनेक्ट किया, कृष्ण से कनेक्ट किया, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी PLR में। तो ये चीज क्लियर है करके। अब इसमें क्या है कि जो भी आदमी का एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा परसेप्शन का एक रेंज है और कुछ भी नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक परसेप्शन का रेंज का मतलब क्या है कि एक 2 साल का बच्चा उस चीज को कैसे देख रहा है, एक 20 साल का इंसान कैसे देख रहा है, एक 40 साल का इंसान उसको कैसे देख रहा है, एक 60 साल का इंसान उसको कैसे देख रहा है, एक इन्फेंट सोल उसको कैसे देख रहा है, एक यंग सोल कैसे देख रहा है, एक ट्रांजिडेंटल सोल कैसे देख रहा है। इट्स ओनली द मैटर ऑफ परसेप्शन और कुछ भी नहीं है पास्ट लाइफ, मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ लोग गंदे से गंदे काम को भी एकदम डिवाइन मानते हैं और कुछ लोग अच्छे से अच्छे काम में भी गिल्ट करते हैं, यार मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। इट्स मैटर ऑफ परसेप्शन और कुछ भी नहीं है। कोई कहता है क्या दिन भर बस मुझे भगवान की मंदिर में घंटी बजाना, पूजा करना, क्या पापी हूं, भगवान ने मुझे पकड़ के रखा है और तो कुछ मैं लाइफ में कर नहीं पा रहा हूं, बस मुझे यही है, लोग आते हैं जाते हैं और मैं तो मंदिर में ही पड़ा रहता हूं। मतलब वो हायर काम को भी एकदम गिल्ट तरीके से कर रहा है। और कोई इंसान रेड लाइट एरिया में भी है, वो सोचती है कि चलो मेरे वजह से कम लोगों का तो फायदा हो रहा है, लोग तो अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, लोग तो अपनी डार्क साइड निकाल रहे हैं। मतलब इट्स मैटर ऑफ परसेप्शन और कुछ भी तो नहीं है। आप उसके परसेप्शन में फोटॉन्स डालते हो, आप उसके परसेप्शन में प्रोटॉन्स डालते हो, आप उसके परसेप्शन में एक हायर कॉन्शियसनेस डालते हो, तो उसको कुछ भी नहीं लगता है। दैट्स अ सिंपल। जैसे हम जेल में जाते हैं, हम उनको क्रिमिनल को कहते हैं यहाँ स्कूल है, आपको सीखने के लिए एक अच्छा टाइम मिला, अपने साथ खुद के साथ रहने के लिए टाइम मिला, तो आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर बाहर निकलो। तो उन्हें लगता है अच्छा ऐसा है, हमें तो लगा हमें कैद कर दिया। हम उनको कहते हैं हम भी कह दिए, हमारी दीवारें नहीं दिखती, तुम्हारी दीवारें दिखती है, बस इतना ही फर्क है। इट्स मैटर ऑफ परसेप्शन। कहाँ आप फैमिली के बाहर जा पा रहे हो, कहाँ आप रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल्स के बाहर जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। आपका भी तो ये जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, स्कूल है, कॉलेज है, उसी दीवारों में तो हो आप, दिखती नहीं है तो वही चीजें।
उसी आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे पड़े हो, इज इट राइट? और उनकी तो दिखती है, इसलिए उन्हें लगता है ये क्या, मैं इधर हूं, बाकी सब लोग आजादी से घूम रहे। एक्चुअली कोई आजादी से नहीं घूम रहे, कोई भी नहीं है। सबकी कर्मा की बाउंड्रीज है, वॉल्स है, सीलिंग्स है, और उसी चीज में जा रहे हैं। अब उसी वॉल्स को तोड़ने के लिए पीएलआर होता है। और आज का जो यंग जनरेशन है वो उसी बाउंड्रीज को कॉन्शियसली तोड़ रहे। रिलेशनशिप में क्या, फाइनेंस में क्या, जॉब प्रोफेशन में क्या, कि हाँ 10 साल इंजीनियरिंग में दिया, एक दिन सोच लिया अभी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी जाके ये करना है, तो एक झटके में तोड़ दिया। हम तो सोचते थे नहीं इंजीनियरिंग के लिए मतलब रिटायरमेंट तक भी ये करना है, रिटायरमेंट के बाद भी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इंजीनियरिंग का ही काम करेंगे, इज इट राइट? तो ये होता है कि बाउंड्रीज को तोड़ना, दैट इज रिग्रेशन। क्योंकि बाउंड्रीज तो माइंड में डाली गई है, घोड़े के ऐसे जैसे वो कैसे ऐसे ही दौड़ता है, उसको कोई सोचता नहीं है, उसको सब बताया गया भाई तुझे रेस में अव्वल नंबर आना है, तो वो बेचारा वही काम करेगा और तो कुछ काम नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आप उसको पोलैरिटी दिखाते हो, जैसे इन्होंने बताया कि आप उसको ये साइड भी दिखाओ, ये साइड भी दिखाओ, अब वो हो सकता है कभी वो अदर साइड की भी चॉइस कर ले, और कभी हो सकता है पहले वाली चॉइस को और ज्यादा सीरियसली ले ले। नहीं नहीं, अच्छा हुआ मैंने तो ये किया, अच्छा हुआ मैंने तो डिवोर्स ले लिया, अच्छा हुआ मैंने तो मर्डर कर लिया, अच्छा हुआ मैंने तो उसको खत्म कर दिया, मुझे तो वैसा भी उसको मारना था। बिकॉज वो चेंज होने को तैयार ही नहीं है, वो शिफ्ट होने को तैयार ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इज इट राइट? तो अगर आप उसको है ना दोनों साइड दिखाते हो डुअलिटी का, और उसको नॉन डुअलिटी पे लेके आते हो, शून्य पे लेके आते हो, तो लेट हिम मेक अ चॉइस, दैट्स द ओनली वे आउट। इसलिए काफी लोग कैसा है कि लोग आते हैं, देखते हैं, और उसके बाद में टोटली हमसे ही डिटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वही जोन ठीक है, क्योंकि उसमें अटेंशन है, उसमें पेन है, उसमें उनका अट्रैक्शन है, उनका इमोशंस है, और वो शायद उसको ही वेटेज ज्यादा दे रहे। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई मुझे तो बाहर निकलना है कैसे भी। देखो पेन दोनों साइड है, कैसे मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम को छोड़ने के लिए भी पेन है, और प्रॉब्लम को पकड़ के रख के भी पेन है। इज इट क्लियर? दोनों साइड पेन है। मतलब पैसा कमाने के लिए भी पेन है, और बगैर पैसा जीने के लिए भी पेन है। इज इट राइट? रिलेशनशिप में जाना भी पेन है, विदाउट रिलेशनशिप रहना भी एक पेनफुल है। किसी हाँ हाँ कंफर्ट जोन है, मतलब यही है ना वो, इट्स मैटर ऑफ चॉइस। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो फ्री विल चॉइस होती है ना, ये आपकी कैसी है कि आपको आज क्लियर करना है कि कल करना है। आप बोले नहीं आज तो नहीं करना है, तो ठीक है, तो आज ऐसे ही रहो। इस लाइफ में करना है कि नेक्स्ट लाइफ में करना है, गॉड बोलेगा ठीक है नेक्स्ट लाइफ में करो, इस लाइफ में एंजॉय करो। चॉइस ही तो है, और क्या है। और जब भी हमने चॉइस करी कि नहीं अब तो मुझे क्लियर करना है, तो वापस पेन उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। और जब वो उठाओगे, टूटोगे, तभी तो उठोगे, नहीं तो उठोगे नहीं। तो रिग्रेशन में क्या है, हम सिर्फ उसकी शिफ्ट ऑफ एनर्जी, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, शिफ्ट ऑफ परसेप्शन, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, यही तो कर रहे हैं, और तो कुछ कर भी नहीं रहे। उसका कुछ एक्चुअली तो अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, फिजिकल लेवल पे मैं कह रहा हूं, अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। इज इट राइट? उसका सिर्फ हम उसको एक नया एक व्यू दिखाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जैसे कल मतलब आउटवर्ड वर्ल्ड से इनवर्ड वर्ल्ड में आना है कि नहीं, ये भी तो उसकी चॉइस है कि नहीं। इज इट राइट? मतलब हम तो किसी को एक बात दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी चॉइस होती है कि उसको उसमें रहना है या नहीं रहना है। अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे जब पास्ट लाइफ दिखी और मैंने अपनी लाइफ को टोटली 180 डिग्री चेंज कर ली, वो मेरी चॉइस थी। ऐसे तो कितने लोग को हम दिखाते कि भाई पास्ट लाइफ में तुमने ये अच्छा काम किया, वो ये अच्छा काम किया, इससे तुम्हारा बहुत अच्छा था, और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो आदमी वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है जैसे वो पहले था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे वो अब मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करनी है। पुरानी जो मैंने इतनी कुछ ज्ञान प्राप्ति की थी या अनुभव प्राप्ति की थी आध्यात्मिक या धार्मिक क्रियाओं में, मुझे उसी को एक नए वर्जन से बाहर लाना है। तो आई टुक माई ओन इनिशिएटिव। इज इट राइट? आप लोग की भी ये चॉइस थी कि भाई आप यहां पे आए क्योंकि आपको एक नया वर्जन अपना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज में प्रॉफिट है या लॉस है, इसमें ऐसा है एक मूवमेंट है, एक रिवॉल्यूशन है और एक इवोल्यूशन है। ये तीन चीज का हमेशा पीएलआर में क्लियर करना। एक मूवमेंट होता है,
एक रिवॉल्यूशन होता है और एक इवोल्यूशन होता है। मूवमेंट रहा मतलब कुछ नया किया, रिवॉल्यूशन रहा मतलब पुरानी को छोड़े नए को, कुछ नए माइंडसेट को, इवोल्यूशन मतलब आपने सोल लेवल को शिफ्ट किया। समझ में है कि नहीं? मतलब कल तक हम कहीं स्टूडेंट थे, आज कहीं टीचर बन गए, कहीं गुरु बन गए, फिर वापस कहीं टीचर बन गए, वापस कहीं गुरु बन गए, कहीं वापस स्टूडेंट बन गए। ये शिफ्ट करने को आना चाहिए तो लाइफ आपकी इजी है। आप किसी एक कैरेक्टर में रहोगे तो वो आपके लिए मोनोटोनस होगी, फिर आपका मूवमेंट नहीं है, आपका रिवॉल्यूशन नहीं है, आपका इवोल्यूशन नहीं, ये तीनों यहाँ कट हो गए। इज इट क्लियर? तो हम लोग तो कैसा है ना, एसकेएम में आप देख रहे हो कि हम कोई भी लेवल पे जाने को तैयार हैं। कभी टीचर बनने को भी चाह रहे हैं, स्टूडेंट बनने को भी तैयार है, कभी गुरु बनने को तैयार है, कभी साइंटिस्ट बनने को तैयार है। मतलब हम रिलीजियस प्रोसीजर भी करते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, और कहीं कहीं भी हम पहाड़ों पे जाके केव्स में जाके बैठने को भी तैयार हैं। सी दैट फ्लेक्सिबिलिटी कम्स व्हेन यू डू द पीएलआर। क्योंकि आपको पीएलआर में ये देखना है कि पहले आप मल्टी वर्सेटाइल थे, आज नहीं हो, ये आपका प्रॉब्लम है। और इसलिए रिलीजन में पीएलआर इज अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी शिफ्टिंग हो जाती है। वो कहेंगे कि अगर क्रिश्चियन फैमिली को दिखाया गया कि भाई तुम इस्लामिक में थे तो तुम्हारी क्रिश्चियनिटी डाइल्यूट हो जाएगी। तुम जैनिज्म आज हो, कल तुम हिंदू में थे, तुम कल शिवा को मान रहे थे, तो जैनिज्म डाइल्यूट हो जाएगा। ये सब कुछ पूछ रहे। जैसे अब कई लोगों का हम पीएलआर करते हैं, हाँ, राइट राइट, हाँ, तो इन बिटवीन जैसे कईयों को क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है मैं पीएलआर में क्या था, हाँ, मैं देखना, राइट राइट राइट, और कईयों को होता है कि मैं अभी प्रेजेंट में अपने आप को ठीक करना चाहता हूं, राइट राइट। तो उस टाइम पे क्या उसके लिए पुराना वो चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, देखना, या अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको ठीक करना जरूरी है? इट डिपेंड्स उसका इमोशन किस चीज में है। ऐसा है ना, मतलब एक बच्चा होता है जो उसको वही गेम का एक नेक्स्ट वर्जन चाहिए, और एक बच्चा होता है उसको टोटली नई गेम चाहिए जो पहले वाले से बिल्कुल मैच नहीं करती। चॉइस किसकी है? इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको वो देखना है कि वो बंदा का सही में अटैच बोलेगा नहीं बस इसी से मुझे एक अच्छा वर्जन दे दो, और कोई कहेगा नहीं मुझे ऐसा दो कि टोटली मुझे नया करना, पुराना मुझे टोटली डिलीट करना है। तो दैट्स इस टाइम व्हेन ये सुपर जीन्स एक्टिवेट कर रहे हो आप उसकी, तो डेफिनेटली फिर वो एक नए लाइफ में जाएगा, मतलब एक नए प्रोटोकॉल में जाएगा, नए मॉड्यूल में जाएगा वो, ऐसा है करके। तो पुराने को क्लोजर तो करना ही पड़ेगा ना। क्लोजर तो देखो यही तो एक पीएलआर का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज का क्लोजर करना है। मतलब मैं तो अभी जब तिकम्बड़ में जब मैंने टॉक दी थी, उसमें मैंने एक लास्ट टॉक मैंने इनको कहा था कि मतलब एक जैसे अभी वेस्टर्न कल्चर है कि खाना खाने के बाद भी वो जो भी रहता है वो लोग ट्रे वेव जो भी रहता है वो खुद ही डालते हैं, वो भी एक क्लोजर ही है। और हम इंडियन कल्चर में भले कितनी भी बड़ी पूजा पाठ ये सब कर ले, अल्टीमेटली कचरा तो वो गंगा तट पे ही रखेंगे या वहीं का कूड़ा कचरा रखेंगे, तो वो क्लोजर तो वो भी तो नहीं हुआ। हम कहते हैं कि भाई पितृ दोष मैंने क्लोजर कर दिया, लेकिन पितृ का जो भी उन्होंने खाना बना जो रहा रखा वो तो ऐसे ही रख दिया, तो क्लोजर कहाँ पे हुआ? गंद तो वहीं भी मचा दिया आपने। इज इट राइट? मतलब दूसरा कोई बंदा ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है, बिकॉज आपने वहां पे पितृ पूजा करके सब खाना वहां पे जूठा ऐसे ही छोड़ दिया आपने। इज इट राइट? तो यही क्लोजर का मतलब है कि हर छोटी माइन्यूट से मेजर चीज को क्लोज करना, और अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई रिलीजियस क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। एवरी माइन्यूट थिंग इज। डिवोर्स अच्छे नोट पे होता है, हाँ तो हाँ, क्लोजर नहीं हुआ। नहीं वो हुआ ना, लेकिन वो क्लोजर का कैसा है, इट शुड बी अ फ्रेंडली एंड। हाँ, जैसे मलाइका अरोड़ा या एग्जैक्टली। अभी देखो आमिर खान की भी वाइफ की बेटी की शादी में तो सेकंड वाइफ भी आई, दैट्स अ क्लोजर। मतलब ये लोग कैसा है ना, ऐसा नहीं कि हमको पर्दे पे कुछ सिखाते हैं, पर्दे के पीछे भी ये लोग एक्चुअली वो फ्रेंडली है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी डिवोर्स की वो चल रही है, हाँ, मतलब दोनों के हस्बैंड वाइफ हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही है। हाँ, तो रिसेंटली उसका मेरे पास कॉल आया कि वो बस बच्चे की कस्टडी हाँ, बोल रहा है कि मेरे को फ्री विल दे कि मैं कभी भी मैं राइट। उसका मेरे पास क्वेश्चन आया कि एनी मैं ऐसे कैसे कस्टडी उसको दे दूं, हाँ, कल को मेरी लाइफ में कोई नया पार्टनर, उसके लिए वो फादर हाँ, इम्पोर्टेंट होगा, वो छोटा है। हाँ, हाँ, सो वो फादर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि फिर वो पुराना फादर, कहती मैं समझती हूँ कि बायोलॉजिकल फादर की इमोशंस है, बट
फिर मैं उसको बच्चे के माइंड सेटअप को क्या करूँ। तो पहले तो मैंने हाँ 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 किया उसकी बात पे, बट इमीडिएटली जैसे गाइडेंस आई, जैसे या अंदर से ऐसा लगा मुझे, मैंने बोला कि यही एग्जांपल दिया मैंने, राइट कि गिव हिम अ फ्री विल, नो उसके साथ फ्रेंडली होके बात कर। 8 साल का बच्चा है, एग्जैक्टली, छोटा थोड़ी है, तो सही बात है, फ्रेंडली बोल सकती है कि वो तेरा नया राइट अभी कोई आया नहीं, नहीं तो उसके लिए पहले ही प्रोग्राम हाँ बच्चे के लिए, राइट नए के लिए। तो मैं वही कहता हूँ, जो बंदा खुद है वो ही सोचता है, उसकी सोच से वो लगता है सब सोच ऐसी है। इज इट राइट? जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं नहीं तलाक नहीं लेना भाई, तुम्हारा स्टेटस क्या रहेगा, तुम्हारा समाज में क्या मतलब ये रहेगा, मतलब उनकी सोच के वजह से सोचते हैं कि सब ऐसी है। तो दिस इज परसेप्शन। जो अभी इन्होंने ब्रेन की बात की कि ब्रेन में क्या है ना, 3 चीज है। एक तो सेंसेशंस है, इज इट राइट? ब्रेन के सेंसेशंस के वजह से माइंड फील कर रहा है, और माइंड जो फील कर रहा है वो ब्रेन वापस उसको परसेप्शन कर रहा है, वो उसकी इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम पीएलआर में क्या है, उसकी फीलिंग चेंज करते हैं, उसके सेंसेशन चेंज करते और उसका परसेप्शन चेंज करते। ये 3 चीज जब अब उसकी चेंज करते हैं ना, तो उसकी एक नई सोच बनती है। जैसे अभी ये आईफोन है, 14 में से 15 में कुछ तो नया लाया तो आदमी खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा? इज इट राइट? वो सोचेगा ये तो सेम है, मैं ज्यादा दाम 10,000 20,000 क्यों दूं, पहले वाले में तो यही तो चीज थी। तो हमारा क्या है ना, एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अब हर चीज की पोलैरिटी है। जैसे अभी एक अयोध्या में राम की स्थापना हुई, ये हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे अभी मुस्लिम लोगों के लिए एक अगेंस्ट हम एंटी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम यही हैं करके, और हम ये धर्म छोड़ने ही नहीं वाले। सी दैट्स द अदर साइड ऑफ द पोलैरिटी। जहां पे हम वननेस की बात करते हैं, यहाँ पे लोग एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम में लोगों को ले जा रहे हैं। जहां पे पहले वो लोग अपने धर्म में एक्सट्रीम को ले जाते थे और दंगे करवाते थे, अब हम अपने वाले को टेररिस्ट बना रहे हैं। इज इट राइट? हम ऐसा नहीं कह रहे कि चलो दोनों को साथ में किया और दोनों का साथ में ओपनिंग हुआ और दोनों को साथ में ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन दैट्स द वननेस कॉन्सेप्ट। इज इट राइट? मतलब हम परसेप्शन को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम अपने पुराने परसेप्शन को रिएक्टिवेट कर रहे हैं। सर जब ये प्रोग्राम चल रहा था ना, तो मैं इंटेंशन डाल के यही कर रही थी कि जो हिंदुओं की ईगो राइज हो रही होगी इस वक्त, हो ही गई है ना। तो हाँ, मैं अभी देखो, इसमें देखो 2 चीजें हैं। जब रणबीर सिंह और ऐसे कटरीना की फोटो दिखाए, तब यहाँ पे एक मैसेज आया था कि फिल्मी दुनिया से सीखो कैसे मूव ऑन करना, और दूसरा एक मैसेज आया कि देखो खान तो कोई भी नहीं गया, मतलब ये लोग ने किसी ने राम को रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब लोग तो दोनों तरह से चलने वाले। इट्स योर मैटर ऑफ चॉइस कि भाई आप उसको कैसे देखते हो। हम तो क्या है ना, जैसे आज मैं सुबह जैसे बता रहा था कि आपको तो न्यूट्रली देखना है कोई चीज को। आप सिर्फ देखो कि भाई पेंडुलम का ये साइड में एक्सट्रीम पॉजिटिव क्या है, ये साइड में एक्सट्रीम नेगेटिव क्या है, इसकी पोलैरिटी साइड, ड्यूअलिटी साइड क्या है, और दोनों का सिर्फ आप रिएक्शन देख लो, दोनों के एक्सपीरियंसेस देख लो, एंड अगेन यू बी बैक टू योर न्यूट्रल, है ना। बिकॉज अगर आप कहीं अड़ जाओगे तो स्टक हो जाओगे। तो पीएलआर का मतलब है कि जहां अड़े हो, जहां स्टक हो, उसी को तो डाइल्यूट करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। यस, तो बेसिक तो ये हुआ ना कि जो शुरू में बाद में आपने बोला केस स्टडी, हाँ, उसका मकसद ही यही था, हाँ, कि दोनों बैठ के ये विचार कर ले, हाँ, कि उसको अपने अंदर चेंज क्या करने हैं, और जो कराने वाला है क्या उस चीज को रेक्टिफाई कितना करना है। एग्जैक्टली। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये टॉक एंड करने के पहले। अभी हमने चेन्नई में वननेस की रिट्रीट की, और बहुत सिस्टमेटिकली रिट्रीट की। मतलब जो मैंने 8 पीपीटी बनाए थे, 8 में से मुझे लगता है 6 या 7 मैंने प्रेजेंटेशन बनाए, और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, मतलब साइंटिफिकली हम लोग रिट्रीट किए चेन्नई में, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बैंगलोर में ऐसे हुआ ना कि लोग टॉक देने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अपने इमोशनल बैगेजेस को ओपन कर रहे थे, और उसमें भी हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, बिकॉज उसमें बैठे बैठे बोलते बोलते रिग्रेशन हो रहे थे। ये ओपन हो रहा था, ये ओपन हो रहा था, वो ओपन हो रहा था, ये ओपन हो रहा था, ऐसे ऐसे ओपन होते गए, मतलब को कोई प्रोसेस ही नहीं करने पड़े, और एंड ऑफ द डे देखा कि बाय गॉड ये रिजल्ट तो वैसा ही आया। अब कैसा था, ये चर्चाएं हम हायर लेवल पे कर रहे थे। अदरवाइज कैसा है कि जो गॉसिप पे लोग करते हैं ना, जैसे किटी पार्टी में करते हैं या दोस्त में करते हैं, कैसे करते हैं कि यार दुनिया खराब है, ये ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, साला टाइम खराब है, ये ऐसी चल रहे थे।
और यहाँ पे हमने इतना हायर वर्जन वाला एक शिव शक्ति का एक एटमोस्फियर क्रिएट किया कि एंड ऑफ द डे सब वननेस में आ गए। तो दिस इज द डिफरेंस। हमने दोनों तरीके से देखे। यहाँ पे हमने लेफ्ट ब्रेन के साथ वननेस किया चेन्नई में, और बैंगलोर में हमने राइट ब्रेन के साथ किया, बिकॉज अल्टीमेटली हमें दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखने थे कि एटलीस्ट वो वननेस में आ रहे कि नहीं आ रहे। सी दिस इज द डिफरेंट। तो ये होता है कि हम लोग अगर अच्छे इंटेंशन से ये सब करते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और अगर हम प्रोफेशनल वे से करते हैं या अगर हम खुद अपनी एक परसेप्शन से ये प्रोसीजर करते हैं ना, तो उतने प्रोसीजर तक ही फायदा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो पहले तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए और आप लोगों का इंटेंशन क्लियर चाहिए, तो आप किसी का कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमने यूएस में एक का किया था और उसकी स्पिरिट रिलीज करनी थी, तो ये लोग जो भी हमारे अपने जो टीम मेंबर थे ये ट्राई कर रहे थे उसका करने का, लेकिन वो क्लाइंट जो था वो रेजिस्ट था, नहीं मुझे तो डॉक्टर शाह से ही करवाना है। इज इट राइट? तो उससे क्या होता है ना, उनका एक ब्लॉक रहता है करने को। तो क्या अगर उसको रिलीज करना है तो किससे भी कर ले, वो खुद से भी कर सकते हैं, उसको तो हमारी किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक माइंड में एंकरिंग है कि नहीं वो करेंगे तो ही होगा करके। तो पहले एक ने ट्राई किया, दूसरे ने ट्राई किया, नहीं किया, फिर मैंने ट्राई किया, तो कुछ लेवल तक उसको रिलीज किया, वो फ्री हो गए, अच्छा लेवल पे आगे गए करके। अब कुछ टाइम के बाद वापस उनको जरूरत पड़ी, वापस बोलते नहीं डॉक्टर शाह करेंगे तो ही होगा करके। तो ये क्या होता है कि हम रेडी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ये रेस्टोरेंट में रह रहा हूं तो मैं इधर का ही खाना खाऊंगा, भले मुझे जो भी मिले मैं इधर का खाऊंगा। कुछ कहेंगे भाई यहाँ नहीं मिलेगा तो चलो बाहर जाके खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आर वी रेडी और नॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलीज करने के लिए इसलिए केस टेकिंग इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में आएगा कि वो बंदा अपने डाइके में पीएलआर करवाना चाहता है या ही इज रियली टोटली ओपन। हाँ, कंफ्यूजन तो रहने वाला है, तभी तो सबका प्रॉब्लम है ये। मतलब दोनों तरफ से, सपोज मैं डिवोर्स केस की बात हाँ, उन दोनों में ये इशू है कि वो दोनों ही कंफ्यूज है। नहीं, एक बात समझ लो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। शादी के पहले भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, शादी निभाते वक्त भी कंफ्यूजन में रहते हैं, डिवोर्स में भी कंफ्यूजन। इसका रीजन है ना कि दोनों टाइम पे दोनों ब्रेन चल रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन तो रहने ही वाला है। मतलब हम 25 साल के बाद भी बोलते हैं यार तेरे साथ कहाँ लाइफ बिताई, कहाँ तेरे साथ शादी की, अरे तो 25 साल क्या किया, ऐसा है ना। तो ये तो कैसा होता है ना, हमारे अंदर है ना बहुत एक ब्लाइंड जजमेंट चलते रहता है, और वो ब्लाइंड जजमेंट एंकरिंग वाला परसेप्शन वाली ही बात है कि हम कोई चीज को इतना एक्सट्रीम पॉजिटिव देखते, कुछ चीज को एक्सट्रीम नेगेटिव देखते, जबकि एक्चुअली ना वो पॉजिटिव चीजें ना नेगेटिव चीजें हैं, वो आपका देखने का एक तरीका होता है। जैसे हम कहते पहले के जमाने में कितने अच्छे लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, कितना प्यार था, कितनी यूनिटी थी, क्योंकि उस टाइम पे काम धंधा नहीं था, इसलिए लोग साथ में रहते थे। अब हर एक आदमी कुछ काम कर रहा है तो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता है, बिकॉज उसको अपना प्रोग्रेस करना है। पहले कैसे था, एक बंदा काम करता था, 4 आदमी लोग उसकी सेवा करते थे, कोई झाड़ू लगाता था, कोई खाना बनाता था, कोई एनिमल्स को देखता था, कोई दूध निकालता, मतलब ये सब चीजें करते थे। अब कैसा है ना, चारों घर में 5 लोग, सब लोग को अपनी अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, तो जॉइंट फैमिली नहीं रह सकते। अब लोग इंटेलिजेंट बन रहे हैं लेकिन लोग स्पिरिचुअल नहीं बन रहे, इसलिए आजकल के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, बिकॉज वो लोग इंटेलिजेंट बन रहे। और क्या होता है कि सोल प्रोग्रेस होना चाहिए, माइंड प्रोग्रेस हो रहा है, सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्रेस हो रहा है, स्टेटस प्रोग्रेस हो रहा है। और रिश्ते हमेशा स्टेटस से सिर्फ जुड़ते हैं, टिकते तो स्पिरिचुअलिटी से ही है। इज इट राइट? मतलब आज अगर आपने अवनी का देखा होगा तो बहुत कॉर्पोरेट टॉक था कि जहां पे बहुत हाईली इंटेलेक्ट तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन अगर ये ऐसे लोग स्पिरिचुअली आगे गए तो फिर ये लोग की तो बहुत जबरदस्त लाइफ होगी। लेकिन अगर सिर्फ एक इंटेलेक्ट ही बनना है, इंप्रेस करने के लिए अच्छा है, जुड़ने के लिए अच्छा है, टिकने के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमारे सारे बच्चे ऐसे ही हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, अच्छा स्टेटस है, घर है, गाड़ी है, जो भी है आज, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहाँ है उनके अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तड़फड़ है, टिकते नहीं है, झुकते नहीं है, एडजस्ट नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी। इनको प्रोफेशनल भी पसंद नहीं आता कि यहाँ पे ये करें, फिर एक छोड़ते हैं दूसरी। एग्जैक्टली यस। इस केस में तो फिर ये ऐसा ना, जब तक वो उसको वो टूटेगा नहीं ना, तब तक कुछ तो हर एक चीज में टूटना जरूरी है। देखो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, एक छोटा बच्चा भी अगर टूटने को तैयार नहीं है, रिजिड है, तो वो लाइफ में समझ लो कुछ नहीं कर सकता है। और बड़ा बुजुर्ग भी अगर 80 इयर्स का आदमी टूटने को तैयार नहीं है तो वो फैमिली को एक साथ लेके नहीं चल सकता।
टूटना ही तो हर एक केस में, और पीएलआर का काम ही क्या है, तोड़ना ही तो है, चाहे आप साइकिक सर्जरी करो पीएलआर करो, टूटना ही तो है उसमें। रिसेंटली करण जौहर का शो जो आता है ना, हाँ करण, उसमें नीतू सिंह की इंटरव्यू में मैं सुन रही थी, हाँ। वो कहती कि जब हम पहले राज कपूर और हाँ। थे तो तब हम जॉइंट में रहते थे, राइट राइट, लाइफ को बहुत एंजॉय करते, बहुत एंजॉय करते, और कोई स्पेस नहीं देता, कोई नहीं देता, लेकिन आजकल के बच्चे स्पेस देते हैं। हाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आती हाँ। लाइफस्टाइल। हाँ। मैं उसकी बात को सुन रही थी, उस चीज को कि हाँ। यही कि कितना इसका रिजिड माइंड है, बहुत रही, हाँ, कि वो स्पेस देना ही नहीं चाहती, देना ही चाहती, जहाँ उसके बच्चे वो सेपरेट रहना चाहते हैं। राइट राइट राइट। इसका मतलब उनकी फैमिली को अगर आप नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा जिया है इसलिए उन्हें लगता है ऐसा ही जीना चाहिए, उन्होंने वो साइड देखा है तो उन्हें लगता है यही साइड देखना चाहिए, और आजकल का जनरेशन ने वो नहीं जिया तो उन्हें लगता है ये नहीं जीना चाहिए। इसीलिए उसको जो बहू मिली है, हाँ, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही सही बात है, या आपके जी जैसे क्या है कि जैसे पीएलआर हम करते हैं, हाँ, करवाने वाला भी अपनी चीजों को सॉल्व कर, राइट राइट, और जो कर रहा है हाँ, वो उस चीज का एक्सपीरियंस भी लेने आए, एग्जैक्टली। क्या उस समय पे हाँ, हम जिसका भी पीएलआर हम कर रहे हैं, हाँ, उसको तो सोल्यूशन मिला, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो गाइडेंस है। नहीं, हमारे लिए तो बेस्ट ही रहता है, बिकॉज गॉड ऐसे ही थोड़ी किसी को भेजता है हमारे पास। हमने तो जितने भी पीएलआर किए, और अगर उस पीएलआर का आप एक हायर वर्जन देखो तो उसमें उनसे ज्यादा लर्निंग तो हमारी थी, सही बोल रहे हो। कोई भी पीएलआर में, मतलब वो बंदा तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके गया, हमने तो वो चीज लेके गई जो ना इस साइड के थे ना उस साइड के थे। हमको तो दोनों, जैसा एक एम्पायर होता है ना, वो अच्छी बॉलिंग को भी ऑब्जर्व करता है, अच्छी बैटिंग को भी करता है, वो ये टीम को भी ऑब्जर्व करता है, ये टीम को भी ऑब्जर्व करता है, तो उसके लिए तो ज्यादा इवॉल्व बात है ना, इज इट राइट? उस टाइम पे वो परसेप्शन चेंज हो जाती है, वो अवेयरनेस, एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ ना। तो मतलब वो हमारा, इसलिए हमको एंजॉय करना चाहिए वो चीज को, ऐसा नहीं कह रहे क्या ये बंदा आ गया अब इसका मुझे पीएलआर करना पड़ रहा है, तो उसमें आप मतलब प्यार से कर भी नहीं रहे हो और कुछ सीख भी नहीं रहे हो उस पीएलआर से, तो फिर फायदा क्या है उसमें? तो आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसके पीछे लाखों या कितने सोल्स हैं, इनको फ्री करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे एक सर्जन को एक बॉडी की सर्जरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमको तो सोल सर्जरी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो या तो उसको लाइफ बिटवीन लाइफ जाके ये सर्जरी करानी पड़ती दूसरी लाइफ में, या तो लाइफ बिटवीन लाइफ, और या तो इसी लाइफ में हम उसकी सर्जरी करके उसके सब कार्मिक बैगेजेस निकाल रहे हैं, उसके परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, उसके कार्मिक अकाउंट क्लियर कर, मतलब हमारे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, है ना? यही तो, ये फ्री विल चॉइस है ना, मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए काफी बार जब हम लोग ये जो थेरेपिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं हम तो एडवांस ग्रुप में बैठेंगे, हमको पीएलआर ग्रुप में नहीं बैठे, हम फोर्स भी नहीं करते, इज इट राइट? और अगर आते हैं मतलब हम समझ जाते हैं कि वो तैयार है दूसरों का क्लियर करने के लिए, और नहीं आते तो हम समझ में आता है उनको सिर्फ अपना कुछ करके निकल जाना है, इट्स देयर चॉइस। फ्री विल तो हर जगह है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, है ना? बट इट्स एनी हाउ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने भी जब पीएलआर सीखा था तो मैं बहुत एक्साइटमेंट से और बहुत एकदम साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे जब पता चला कि जो मुझे सिखा रहे हैं वो अपनी कुछ पास्ट लाइफ मेरे साथ पकड़ के बैठे हुए हैं, और इसलिए शायद मुझे मतलब दोनों में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, या तो उन्हें देखना पड़ता कि भाई मैं बहुत आगे गया हूं, और या तो मेरी एक चॉइस थी कि मैं पीछे हट जाऊं और उनको ही आगे जाने दूं, इज इट राइट? तो इसलिए मैंने पास्ट लाइफ ही छोड़ दी, बिकॉज मुझे लगा कि भाई किसी गुरु का या टीचर का अपमान नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने आपको इनिशिएट किया इस लाइफ में, भले पास्ट लाइफ में आप उनसे भी ज्यादा माहिर थे, लेकिन इस लाइफ में तो उन्हें इनिशिएट किया है कि नहीं, इज इट राइट? जैसे अभी हमारे माँ बाप है, अगर हमें जन्म दिया है तो डेफिनेटली उनका तो 1000 गुना कर्ज ज्यादा बनता है। ऐसा नहीं है कि चलो मेरे वजह से घर चल रहा है, मैं पैसे दे रहा हूं तब घर चल रही है, ऐसा भी नहीं कि हमने ज्यादा एजुकेशन उनसे लिया है, ज्यादा दुनिया उनसे देखी है, लेकिन मेन चीज कि उन्होंने हमको आने दिया, इससे बड़ी चीज क्या है? तो विद दैट रिस्पेक्ट आई लेफ्ट माई पीएलआर, ऐसा है। यस, कई बार क्या होता है कि जैसे पीएलआर प्रोसेस के थ्रू हम जिस प्रोसेस से हम जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है कराने का तरीका का, और वो स्पॉन्टेनियस है। हाँ, बट अगर इंटेंशनली, हाँ, अगर मैं क्लियर हूँ, मैं उसको ले जाने को हाँ, तैयार हूँ, हाँ, तो वो प्रोसेस वेदर वो आप नेचर के थ्रू करा रहे हो, वेदर किसी भी थ्रू, एलिमेंट से ले किसी रहे भी हो, ऐसे, आप किसी भी प्रोसेस, राइट, उससे कोई ये तो फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, कोई, बिकॉज कैसा है ना
कि ये तो ऐसा होता है ना कि भाई कोई आदमी एक मतलब वैष्णो देवी माता का पिक्चर देख के चेंज हो रहा है, कोई आदमी पीके पिक्चर देख के चेंज हो रहा है, कोई आदमी 3 इडियट्स देख के चेंज हो रहा है, कि कहीं ना कहीं भाई उसको एक जरिया मिल रहा है और वो चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि यार ये आदमी देख पीके मूवी देख के ऐसा हो गया, मतलब उसके अंदर की भावनाएं और ज़्यादा रिफाइंड हो गई और ज़्यादा पॉलिश्ड हो गई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर की क्लियरेंस हो गई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है ना, जैसे हम लोग पहले स्टोन को निकालते थे ऑपरेटिवली, अभी लिथोट्रिप्सी करते हैं, मतलब लेजर से क्रश करके निकालते। अल्टीमेटली तो स्टोन निकालने से मतलब है, ऐसा होता है ना। तरीका तो हमारी अपनी चॉइस होती है। क्योंकि जब से मैंने अगर मैं पिछले 1 साल हो गया, हाँ, 1 साल से हाँ, मैं हाँ, PLR की रिट्रीट वहां पे शुरू किया था, हाँ, तब से लेके अब तक अगर मैं सारे प्रोसेस को उस हाँ, हिसाब से देखूं, हाँ, तो कुछ ना कुछ हर बार नया हर बार होता ही है। राइट राइट, यस यस यस। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर अगर हम मतलब कि किसी को क्लियरेंस कराते हैं, हाँ, तो अपलिफ्टिंग उसके लिए भी उतनी और अपने लिए भी उतनी एग्जैक्टली ना। और दूसरा क्या, एकेडमिक पार्ट के लिए ये सब सीखना समझना ठीक है, बाकी तो PLR करते वक्त जो स्पॉन्टेनियस है वही ठीक है। बिकॉज उसके टाइम पे आप नहीं सोचेंगे रुक 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 तेरे लिए कौन सी टेक्निक यूज करूं, ऐसा थोड़ी सोचेंगे यार थोड़ा तेरी पास ले रुका दे, मेरे को थोड़ी टेक्निक स्टेप्स देखने दे, इतनी फास्ट मत जा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम, क्योंकि वो भी एक फ्लो में और हमें भी फ्लो में रहना पड़ेगा। अगर हम उस टाइम पे लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं तो फिर सुपर कॉन्शियस माइंड का फायदा ही क्या है। ऐसा है ना, मतलब काफी बार तो टेक्निक भी नहीं होती है, बस बात करते करते चले जाते हैं और हो भी जाता है, ऐसा है करके। और कितनी टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद भी वो नहीं जा रहा है तो भी उसमें कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको चारों तरीके स्टार्टिंग में बताए कि 4 कंडीशन में PLR तो होता ही है, चाहे वो देखे ना देखे, आप देखे ना देखे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने तो सोच ही लिया बस इसको क्लियर करना है, वो भी सोच लिया तभी तो आपके पास आया हुआ है। ऐसा है ना, दिखता कुछ नहीं है लेकिन हमें कहीं ना कहीं सेंस होता है, या तो कहीं ना कहीं ऑरा में, तो आप उसको वेरीफाई कर ही सकते हो। बट सर ऐसा भी होता है ना कि दिखता कुछ नहीं है उनको, लेकिन ऐसा रहता है कि देखना भी है। नहीं, देखना तो सबको होता है, ऐसी बात नहीं। जैसे मैं बोला ना कि आदमी भूत प्रेत की पिक्चर भी देखता है, देखना भी और आंखें बंद करके बैठा भी पड़ा रहता है। जहाँ तक देखने की बात है, लास्ट टाइम वाली रिट्रीट के अंदर मैंने एनी भी किसको बताया था, हाँ, शायद आपको भी बताया, हाँ, कि मतलब कि जीसस का हाँ, बर्थ से लेकर हाँ, हाँ, और डेथ तक मेरे को 10 सेकंड के अंदर सारी पिक्चर बिल्कुल फ्लैश ऐसे रिकॉल हुई थी कि जैसे सामने पूरा टीवी चल रहा। मतलब सही बात है। स्तब्ध था उस चीज को देख के, मुझे अब आज तक भी नहीं पता मेरे सामने क्यों, मतलब कि उनकी बॉर्न से लेकर डेथ तक एक हाँ, एक आज भी पिक्चर आपकी सामने है। प्रीस्ट की फाइल खुली हुई है। हाँ, सही बात है। राइट राइट। नहीं, वो कैसा है कि हम PLR वो कार्मिक एनर्जीज के लिए करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ना कोई एक कॉन्शियसनेस है जो हमें उस लेवल पे दिखा रही है, वो अपनी पिक्चर दिखा रही है, ऐसा होता है ना। तो वो ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल उससे भी हमारी कहीं फोटॉन्स एक्टिवेशन होता है, कहीं ना कहीं हमारा भी एक इवॉल्व पार्ट होता है और हमारा भी एक विजडम बढ़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी बार तो हम भी एक्सपीरियंस पे अटके हुए हैं, हमको भी नेक्स्ट लेवल मतलब विजडम का लेवल होता है, उस लेवल पे जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर वाला करवाता है कि भाई हम उसकी क्रेडिट भी नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ PLR कर रहे हैं, यहाँ जीसस की लाइफ दिख रही है, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते देखो मैंने इसका किया और वो दिखा, आपने कुछ किया ही नहीं और आपको ऐसे ही दिख गया। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक्सपीरियंस मतलब बियॉन्ड एक्सपीरियंस इज अ विजडम, ऐसा बोला जाता है। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। एक बार ऐसे ही मसूरी रिट्रीट हो रहा था, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। हाँ, तो गीता नेगी जी का हाँ, कर रही थी हाँ, PLR, तो उनका जैसे अभी रिलैक्सेशन ही कर रही थी, तो मुझे एक पेड़ दिखा, हाँ, पेड़ के नीचे एक वो ऋषि टाइप हाँ, अपने साधु टाइप का वो कर रहा था मेडिटेशन। अब मैं उसको पूछ रही हूँ आपको कुछ दिख रहा है, तब उसको कुछ नहीं दिखा, पर फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही करती। फिर मैंने ऐसे देखा कि आपको कोई पेड़ दिख रहा है, हाँ, मैंने ऐसे बोला, हाँ, मुझे दिखा था, हाँ, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते मुझे दिख रहा है। हाँ, तो एकदम से उसको विजन आया कि हाँ मैं पेड़ दिख रहा है, हाँ, साधु हाँ, और आश्रम है। राइट। तो वो मेरे लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि Exactly. ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ कि मैं किसी की पास्ट लाइफ ऐसे देख पा रही हूँ, या तो उसके ऑरा में बहुत ज्यादा था तो मुझे दिखा, मतलब वो भी बहुत। और आपका इंटेंशन है ना, आप कितना उसमें मर्ज होते हो, कितना सिंक्रोनाइज्ड होते हो, उनके साथ कितना ब्रेथ मैचिंग करते हो, ब्रेथ एनकोडिंग करते हो, तो फिर आप ट्रैवल भी उनके साथ करोगे ना, आपकी दोनों की चेतना साथ में ट्रैवल करेगी।
आप मैकेनिकली कर रहे हो कि सही में उसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सर अगर हमें दिख रहा है उसका, हाँ हाँ और उसको भी सेम दिख रहा है, हाँ, लेकिन वो समझ रहा है, वो अपना उस टाइम लॉजिक माइंड चला रहा है। मैक्सिमम लोग तो वही करते, मैक्सिमम लोग वो करते, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके लिए तो कैसा होता है ना कि ये चीजें एक अनहोनी है और हमारे लिए तो बहुत कॉमन है, तो हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है नहीं ऐसे कैसे दिख रहा है, ऐसे कैसे दिख रहा है, ये तो मेरा ब्रेन है, ये तो मेरा माइंड कुक कर रहा है, इल्यूजन है। मतलब उसके लिए तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी छोटी है, और मतलब वो ऐसा अपने माइंड को सोच भी नहीं सकते कि वो बियॉन्ड जा सकते। सर वो कई तो ऐसे होते हैं, उनको क्लियर पिक्चर दिख रही होती है, हाँ नहीं बताएंगे, फट बता देंगे, हाँ, और फिर बाहर आके बोलेंगे मुझे लगता है ये इमेजिनरी है। हाँ सही बात है। मैं आई वाज शॉक्ड, इतना क्लैरिटी तुम लोगों को दिख रहा है, राइट फिर भी वो राइट बोलते हैं कि राइट। नहीं, ये तो इमेजिनरी है। उस केस में फिर आगे कैसे ले जाए? नहीं नहीं, आगे ले जाना कुछ नहीं है, मैंने कहा ना हमारा प्रोसेस तो इंट्यूटिवली करते ही रहना है। उसने लॉजिक लगाया मतलब नहीं हम लॉजिक लगाएं, हमारा अपना प्रोसेस तो होता ही है ना, ऐसा है। इसलिए तो कैसा है, देखो जो लोग अभी ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और कभी वो लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं कमर पे इंजेक्शन देके, तो वो पेशेंट कॉन्शियस रहता है, वो बीच बीच में उसकी पल्स बढ़ती है, कहीं ब्रेथ चेंज होता है, लेकिन सर्जरी तो वो कैसे भी डोपामिन दे के मेडिसिन दे के वो कर ही लेते हैं, वो ये नहीं देखते यार इसकी धड़कन बढ़ गई तो मैं बंद कर दूं। आप अपना काम करते रहो, उसका अपना काम करने दो, बिकॉज बॉडी रिएक्ट करेगी, माइंड रिएक्ट करेगी, लेकिन आप तो ये प्रोसेस सोल लेवल पे कर रहे हो, तो आपको फिर दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा है। ऐसे एक केस मेरे पास आया था द्वारका में ही, उसका जब हम PLR करना शुरू किया तो उसकी फैमिली के साथ उसको कुछ इश्यूज थे, अपनी मदर फादर के साथ भी, उसके चाचे वाचे सबके साथ इश्यूज थे कि वो उसको कुछ अटैक करते हैं या जो भी हर बात पे उसको वो करते हैं। तो उसको जैसे लिटाया, उसको लिटाने के बाद उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए। मैंने बोला और आपको कोई है कुछ आपको शेयर करना है? कह रहा नहीं पता नहीं, एक मेरे फ्रेंड की शक्ल मुझे दिख रही है, उसके साथ मैं काफी क्लोज हूँ। बोला ओके। अब उस समय तो नहीं पता लगा, लेकिन इन्वोकेशन के बाद जब हम वापस रिलैक्सेशन पे पहुंचे तो कह रहा है एक पहाड़ी दिख रही है, पर मुझे मेरा वही फ्रेंड दिख रहा है। हाँ, मुझे मेरा वही फ्रेंड दिख रहा है। मैंने बोला ओके चलो उस फ्रेंड के वहां हाथ पकड़ के चलते हैं, उसके साथ सिंबल्स डालते हुए हाथ पकड़ के सिंबल डाल के वहां चलते हैं। तो वो सिंबल्स नहीं सीखा था, सिंबल्स मैं अपने मन में चैंट करती रही और उसको उस जगह पे लेकर गई। जब उस जगह पर गए तो मैंने बोला क्या है? कहता कोई कस्बा है और यहाँ पे शादी हो रही है। मैं किसकी शादी हो रही है? मेरे फ्रेंड की शादी। तो कह रहा ये तो वही जगह, ऐसी इस जगह पे इसकी इस लाइफ में भी शादी हुई है, पर ये वैसा तो नहीं दिख रहा, पर लग मुझे वो ही रहा है। ऐसा पूरा उसने वो पूरा रिप्लेस किया। फिर कहता, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने बोला और क्या दिखाई दे रहा है? काली माँ मुझे दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बैठे हो। कह रहा मेरा फ्रेंड मेरे साथ बैठे और हम बलियां चढ़ा रहे हैं। कह रहा वही फ्रेंड, मतलब उसने वो कस्बा वहीं से पूरा का पूरा देखा। राइट। और मैं कहा किसकी बलि चढ़ा रहे हो? कह रहा मुझे पूरे का पूरा विजन आ गया कि उसकी पूरी फैमिली की उसने बलि चढ़ाई। और तब वही फैमिली इसको वापस आई पूरी की पूरी जो उससे रिवेंज लेने के लिए, तो जो उसको टॉर्चर कर रही है इस लाइफ। इतना फॉरगिवनेस के पूरा का पूरा विजन, मतलब फिर उसने खुद ही देखा और खुद ही बोला, और फिर उठ के बोला रियली में ऐसा था क्या? नहीं, वो तो सबके साथ ऐसा होता है, वो तो सबके साथ। अभी इनके भाई ने भी पूरा देखा और उन्होंने ये यूएस में बोला अच्छा ऐसा था क्या। अब उन्होंने व्यास मुनि को देखा, मतलब सब कुछ देखा, कृष्ण का मरते हुए सीन देखा। लेकिन होता है ना कि इंसान को लगता है उसके अंदर एक स्टोरी है और वो स्टोरी को बाहर निकाल रहा है। एक्चुअली क्या था ना, आज से पहले अगर मैं 2-3 साल या 4 साल पहले उस चीज को रियलाइज करूं, तो हम लोग भी उसी माइंड सेट के अंदर एग्जैक्टली ऐसा लगता था कि क्या ये स्टोरी बनाई गई है, बनाई गई है। बट आज उस अवेयरनेस में कि कुछ गलतियां होती हैं तो अवेयरनेस जगा देती है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद वो उनके लिए एक लर्निंग है। सही बात है, सही बात है। कवर हो जाएंगी। यस, चलो मजा आ गया।